हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइल लूप की। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लूप्स जो है, जो जनरली एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या रोल रहता है, वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फ्लो चार्ट्स में, एल्गोरिदम्स में, और उनकी टाइप्स की भी बात की थी। तो उसी के तहत सी लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे वाइल लूप की। वाइल जो है वो आपका एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब आपका इसमें जो कोड है जो रिपीट किया जाना है या ब्लॉक ऑफ लूप कहिए, उसमें एंटर करने से पहले या उसको रिपीट करने से पहले एक कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी, और अगर वो ट्रू है देन फिर आपका जो है वो आपका उसका ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। देन अगेन फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए फिर कंडीशन चेक की जाएगी। तो इस तरीके से आपका वाइल है, और इसके सिंटेक्स की भी हमने चर्चा करी थी कि इसमें हमको वाइल में एक कंडीशन, अब ये कंडीशन जो हम बोलते हैं ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी वैल्यू ज़ीरो या नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, और ज़ीरो जो होगा उसको फॉल्स के जैसे, और नॉन ज़ीरो होगा तो उसको ट्रू के जैसे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कंडीशन, तो कंडीशन से मतलब हमारा होता है एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो दैट इवेल्युएट्स इन ए मैथमेटिकल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब है वहाँ पे कोई भी आपका नंबर से, मतलब हमारा कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन से आपका जनरेट होना चाहिए, और ये जो नंबर है अगर ये ज़ीरो है तो इसको हम कहते हैं फॉल्स, और ये जो अगर हमारा नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे वो रियल वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो आपका उसको हम लेते हैं ट्रू। तो अगर ये कंडीशन जो है या एक्सप्रेशन जो है वो अगर नॉन ज़ीरो या ट्रू में इवेल्युएट होगा तो कंट्रोल जो है वो आपका अंदर आएगा, और ये जो बॉडी ऑफ लूप है या ब्लॉक ऑफ लूप है ये आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन फिर ये जब ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वापस से जो है वो कंट्रोल कंडीशन वाले पार्ट पे जाएगा, और अगेन यही प्रोसेस दोहराया जाएगा कि कंडीशन या एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा, वो ट्रू या नॉन ज़ीरो है तो आपका वापस से वो आपका रिपीट होगा ब्लॉक, और फिर आपका वापस से वही प्रोसेस। और ये प्रोसेस ख़त्म कब होगा? जब ये कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है वो बाहर इन द सेंस ये जो वाइल का ब्लॉक है, तो वाइल के ब्लॉक के बाहर जो है वो आपके आ जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हमको काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 10, तो उसको हम किस तरीके से वाइल लूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका देखें एक लॉजिक या एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें हमको 1 to 10 अगर प्रिंट करवाना है तो पहले कोई न कोई हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है, क्योंकि पहली बार 1 प्रिंट करवाना है, दूसरी बार 2 प्रिंट करवाना है, देन 3 4, तो उसकी वैल्यू चूँकि चेंज जो है वो हर इटरेशन में होगी, तो डेफिनेटली उसके लिए हमको एक लूप चाहिएगा
सॉरी वेरिएबल चाहिएगा, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल पहले डिफाइन करेंगे। तो जैसे आपका मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आई। अब इंटीजर आई हमने वेरिएबल लिया, इस आई की जो वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1। अच्छा, इससे पहले आप जो प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे हैश इंक्लूड, stdio.h, void main, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे ही, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं। तो आपने इंटीजर आई जो है वो आपने एक वेरिएबल लिया। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि आपको जो है आई की वैल्यू जो शुरू में इनिशियलाइज करिए 1, उसको प्रिंट करिए, फिर देन उसको आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करिए, फिर वैल्यू हो जाएगी 2, फिर प्रिंट करिए, फिर इंक्रीमेंट करिए, फिर प्रिंट करिए, फिर इंक्रीमेंट करिए। तो आपको क्या करना, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, देन इंक्रीमेंट करना है, देन फिर अगली बार फिर प्रिंट करना है, फिर इंक्रीमेंट करना है। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी और साथ साथ में प्रिंट भी होती जाएगी। लेकिन अब ये चीज़ हमको बार बार दोहरानी है, और बार बार दोहरानी है, और वो भी कब तक? जब तक कि आई की वैल्यू 10 रहती है या उससे कम रहती है, क्योंकि हमको 1 से लेके 10 तक जो है वो प्रिंट करवाने का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक तरीके से कहें तो प्रिंट और इंक्रीमेंट, यही हमारा लॉजिक है सिंपली, कि वैल्यू प्रिंट करवाइए, इंक्रीमेंट करिए। तो ये आपको रिपीट करना है जब तक कि आई की वैल्यू 10 या उससे कम रहती है। तो इसके लिए क्योंकि वाइल जो है वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, तो कंडीशन आपको जो है वो पहले लगानी होगी। तो वाइल, इस पे कंडीशन लगाएंगे, जैसा कि हम इफ स्टेटमेंट में इससे पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से हम जो है एक कंपैरिजन या रिलेटिव ऑपरेटर्स लेके जो है वो आपका कंडीशन लगा सकते हैं। तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो जब तक आई 10 या उससे छोटा है तब तक ये जो प्रोसेस है ये रिपीट किया जाए। और इस प्रोसेस में करना क्या है, सिंपली हमको प्रिंट करना है और इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमने प्रिंट एफ %di, अब इससे क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, बट देखिए जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए मेन से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, पहले आई की वैल्यू क्या हुई 1, देन यहाँ पे हम आए आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आपका जो है वो कंडीशन देखेंगे तो ट्रू होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो 10 से छोटा या बराबर है, तो ट्रू है, तो वो अंदर आएगा और वो आपका प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1। अब केवल हम अगर इतना ही लिख के छोड़ दें तो दिक्कत ये होगी कि आपका ये आई की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होगी। तो जैसे ही कंट्रोल यहाँ से वापस ऊपर जाएगा कंडीशन वाले पार्ट में, फिर कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है। फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी। तो आई की वैल्यू अगर आप इंक्रीमेंट करना भूल गए एक बार के लिए, तो ये मान के चलिए कि ये आपका प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है, बराबर है, ट्रू, फिर प्रिंट होगी वैल्यू, और फिर आपका वापस से जब कंडीशन पार्ट में जाएगा तो आई की वैल्यू चूंकि बदल नहीं रही है, तो 1 लेस देन 10 वो तो हमेशा ही रहेगा ट्रू, तो बार बार वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, और आई की वैल्यू चूंकि 1 ही रहेगी हर बार, तो आपका आउटपुट 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई की वैल्यू जो है उसको इंक्रीमेंट किया जाए, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस प्रकार से अब आई की वैल्यू चूंकि हमने इंक्रीमेंट कर दी है, तो ये जो लूप है ये अब आपका प्रॉपर चलेगा।
उसकी बात करते हैं। और जो हमने लॉजिक की बात करी कि भाई कंसेप्ट तो यही है ना कि आप एक वेरिएबल लिया, आपने उसमें एक वैल्यू पुट की, इनिशियल वैल्यू पुट की, उसको प्रिंट करवाया, देन इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी उस वेरिएबल में, फिर प्रिंट करवाया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर प्रिंट करवाया तो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट किया, उसकी नेक्स्ट वैल्यू जनरेट होगी। तो इस तरीके से जो आपका है वो लूप चलता जाएगा और आप कंडीशन लगा देंगे ऊपर कि जब तक कि वो आपकी फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंचे या उससे छोटा रहे तब तक वो प्रिंट होता रहे। तो ये सिंपल सा जो है आपका लॉजिक है, लेकिन इसको आपको प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना है। और प्रोग्रामिंग में किस तरीके से वर्क करता है तो आप देखिए, फर्स्ट इटरेशन में जो है i इक्वल टू 1 है, फिर आपकी जो कंडीशन है वाइल वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ ट्रू हो जाता है, प्रिंट होता है 1 एंड देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती तो i इक्वल टू हो जाता है 2। फिर नेक्स्ट इटरेशन की बात करें तो नेक्स्ट इटरेशन में i 2 है, तो वहाँ पे वाइल जो है वो अगेन आपका ट्रू हो जाता है, फिर आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर i इक्वल टू i प्लस 1 करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इटरेशन की बात करें, वापस से जो ये लूप यहाँ से ये ऊपर जो जाएगा तो वहाँ पे फिर आपका जो है वाइल फिर ट्रू होगा और फिर प्रिंट जो किया जाएगा वो i की वैल्यू प्रिंट की जाएगी, तो i की वैल्यू यहाँ पे अभी कितनी है 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर i इक्वल टू i प्लस 1, तो ये यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये वाइल के लिए लिख रहा हूँ कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये मैं इस प्रिंट के लिए लिख रहा हूँ कि क्या प्रिंट होगा, और ये इंक्रीमेंट के बाद i की वैल्यू क्या होगी। तो फिर जैसे इस तरीके से i की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, फिर i इंक्रीमेंट होगा तो i कितना हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट इटरेशन में i 4 होगा तो वाइल वापस ऊपर जाएगा, तो वापस वाइल में जाएंगे तो ये आपका अगेन जो है वो ट्रू होगा और i की वैल्यू जो है वो आपकी 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, i इक्वल टू i प्लस 1 तो 5। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है यहाँ से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जब प्रिंट होगा तो देखिए 10 के केस में जब i की वैल्यू यहाँ पे ऐसे करते करते i इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर जब ऊपर जाएंगे तो वाइल और i की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो ट्रू होगी, तो ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू, और ये आपका जो है वैल्यू 10 प्रिंट होगी। और फिर जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी i प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11। और जैसे ये वैल्यू 11 होगी तो नेक्स्ट इटरेशन में जब ऊपर जाएगा तो वाइल में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही वाइल में ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो आपका ये ट्रू के केस में तो बार बार ऊपर जा रहा है, जो है वो आपका ये लूप जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये इस तरीके से साइकिल आपका चलता रह रहा है। और ट्रू में ये अंदर आता है, प्रिंट करता है, इंक्रीमेंट करता है, प्रिंट करता है, इंक्रीमेंट करता है, लेकिन जिस मोमेंट पे ये फॉल्स होगी तो जैसे ही फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर। अब लूप से बाहर अगर देखें तो लूप से बाहर कुछ भी नहीं है, देन आपका ये प्रोग्राम जो है सिंपली टर्मिनेट हो रहा है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और जो आपका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका आउटपुट में स्क्रीन पे आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वाइल के अंदर बस मेनली आपको यही चीज़ प्रॉपरली थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्क करना है तो उसमें एक तो क्या है कि आपको कंडीशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आप उसका जो जनरली जो वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन जो है, तो इसमें भी अगर हम कहें तो 3 पार्ट जो है वाइल के अंदर आ जाते हैं कि एक तो आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू जो है लूप के स्टार्टिंग में, तो इनिशियलाइजेशन जो है वो आप जनरली जो है वो वाइल से पहले करेंगे, तो इनिशियलाइजेशन करेंगे। देन वाइल के अंदर, और ये इनिशियलाइजेशन वाइल से ऊपर कहीं भी हो सकता है जो आपका है, फिर वाइल में आप कंडीशन लिखेंगे जिससे कि ये तय होगा कि ये रिपीटेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा।
और जो बॉडी ऑफ लूप या ब्लॉक ऑफ लूप लिखेंगे उसमें आप जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीमेंट सेक्शन जो है वो भी आपका होना चाहिए। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो सकता है कई बार कि आप अगर मान लीजिए वैल्यू है वो बढ़ने के बजाय घट रही है। जैसे पिछले प्रोग्राम में अगर अपने को वैल्यू जो है वो अपने को 1 से 10 की बजाय 10 से 1 करनी है, 10 से 1 प्रिंट करवानी है, तो उस सूरत में हम जो है वो डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। बट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली बात ये है कि वैल्यू चेंज होनी चाहिए। कि एक तरीके से आप कोई ना कोई इनिशियलाइजेशन जो है वो करेंगे शुरुआत में, फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं जैसे वाइल में आएंगे कंडीशन वाला पार्ट जो है वो चेक किया जाएगा, और वो हर बार चेक किया जाएगा। इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा क्योंकि वो लूप के बाहर है, पहले है, लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट है वो लूप के हर इटरेशन में आपका जो है वो चेक किया जाएगा। हर बार जो है वो चेक होगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और उसी के आधार पे जो है वो कंट्रोल अंदर जाएगा। और ऑब्वियसली आपको उसकी स्टेट भी चेंज करनी होगी। अगर आप स्टेट ही चेंज नहीं करेंगे जिस कंडीशन को आप चेक कर रहे हैं, तो वो स्टेट अगर फिक्स है तो अगर वो पहली बार ट्रू है तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार ट्रू ही रहेगी, और आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो कंडीशन लगा रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं उसका स्टेट या जिस वेरिएबल के थ्रू कंडीशन लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हम चेंज करें। तो एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कहीं ना कहीं एक पोर्शन जो है वो आपके वाइल लूप में होगा, जो हर बार वैल्यू को बदलेगा, और जिसके बेस पे फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर अगेन या तो आपका रिपीट होगा या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपको स्टेट चेंज करते रहना होगा ताकि एक लेवल पे जाके आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो। तो ये था आज की हमारी क्लास में वाइल लूप का हमने एक एग्जांपल लिया, वाइल लूप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से हम थोड़े और इंटरेस्टिंग या थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपके प्रोग्राम्स जो है वाइल लूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।